मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अक्सर जब भी हमारी सामाजिक मान्यताएं कहती है कि बाणीय में जिगर नहीं होता है, तब मुझे लगता है जिगर केवल बाणीय में ही होता है और किसी में होता ही नहीं है। इस भारतीय संस्कृति के कीर्ति ध्वजा लहराने वाले वो मंदिर ज्यादातर इन बाणियों द्वारा ही बनाए गए थे। बाणियां कोई कर सकता है जब ये कह दे कि जियो को फ्री दिया जा रहा है। पहले वो मंदिर बनवाता था, धर्म की रक्षा करता था, जनता उन मंदिरों में जाया करती थी, आश्रय था उसका, दीन पनाह था उसका। अब मंदिर में नहीं जाती, नेट तो चलाती है। एक बाणी ने घोषणा की कि फ्री है, मजे करो तुम। मुझे हमेशा लगता है कि भारत के कोटि कोटि पुरुष और महिलाओं को अंबानी परिवार का आभारी रहना चाहिए कि हमें फोन के इस्तेमाल करने सिखाए हैं। किसी समय धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि मेरा सपना है कि प्रत्येक भारतीय के हाथ में एक मोबाइल दे दूं। उन्होंने उस सपने को जितना सोचा था उससे अधिक सफल किया। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में 2.5 मोबाइल पकड़ाए हैं। घर में सदस्य 5 होते हैं, मोबाइल 14 होते हैं। ये वो रिलायंस ही थी जिसने कहा कि तुम्हारे नाइट कॉलिंग फ्री है। भारत को प्रेम करना रिलायंस ने सिखाया है। वह समय जब तुम्हारे 2G का चक्रिया घूमता रहता था, उसमें फिर उस धीरू भाई अंबानी के पुत्र मुकेश ने वापस कहा कि नहीं घूमेगा चक्रिया। बेखौफ होकर तुम 3-3 घंटे की फिल्में भी डाउनलोड कर लोगे और वो भी देख लोगे। वरना पहले एयरटेल और वोडाफोन 1 GB 1 महीने का दिया करते थे। मैंने कभी पहले भी बताया होगा, मैं इसलिए बताता हूं कि मुकेश अंबानी मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी राजस्थान के पिरामल परिवार के अंदर की गई। ब्याई जी है, रिश्तेदारी नाम की भी कोई चीज होती है कि प्लीज मुकेश अंबानी को गालियां नहीं निकाली चाहिए, और किसी को आप निकाल लिया करो। खूब भारत में दूसरे बाणी है, उनको निकाल दिया करो। मुझे और बड़ा जोरदार लगा कि जब ईशा अंबानी की शादी थी तो हिलेरी क्लिंटन ओम जय जगदीश हरे की आरती गा रही थी। अक्सर हम कहते हैं कि जिन लोगों के पास पैसे आ जाते हैं वो डी रूटेड हो जाते हैं, अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं। तब उस अंबानी परिवार के प्रति वापस एक बार कोटि कोटि नमन करने का मन किया कि इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद, जिनका बंगला भी शायद नीचा खड़े हो गए ऊपर की तरफ देखा जाए, तो अबुल फजल जो बात कुंभलगढ़ के किले के लिए कहता है कि पगड़ी गिर जाती है, मुझे लगता है मुकेश अंबानी के एंटीलिया के लिए वो ज्यादा सत्य साबित हो जाए। वो परंपरागत वेशभूषा के अंदर उन गायत्री मंत्रों का और ओम जय जगदीश हरे की आरती का उच्चारण कर रहे थे। उन सब विदेशियों को पकड़ाई हुई थी। भव्य शादी क्या रही होगी कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन और ये वेटर थे। उसमें एक फोटो है जिसके अंदर नीचे रणबीर कपूर पंगत में बैठे हुए हैं कि थाली आएगी तो जिमेंगे। उस भव्यता को जीने वाले व्यक्ति में यदि सनातन उतना गुतना बचा हुआ है,